ओके, तो कोनिकल पेंडुलम में क्या कांस्टेंट होगा? स्पीड कांस्टेंट पेंडुलम है ना। सिंपल पेंडुलम में स्पीड कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन कोनिकल पेंडुलम में कौन बनाता है? कोनिकल पेंडुलम क्या सबटेंड करता है? कौन सबटेंड करेंगे? स्पीड टाइम कैसे निकालना है? पेंडुलम निकालने में कितना टाइम लगता है? टाइम से टी टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस नहीं है, एक कंप्लीट टी इज इक्वल टू 1 पाई बाय टाइम कितना आएगा? टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस रचना का r थीटा, r थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, r क्या है? r क्या है? r कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, और l sin थीटा क्या है? स्मॉल r कांस्टेंट है, उस केस में हमारा टाइम पीरियड निकालना चाहेंगे, हमने टाइम पीरियड जो निकालेंगे स्पीड r v रेंज वो क्या होगा? कोनिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है? r लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताया था, एक्सेलरेशन प्रोबेबिलिटी rg tan थीटा, कॉस ऑफ द एंगल इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ द एंगल, rg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये ऊपर चला जाएगा प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2 पाई 1, जितना स्ट्रिंग का लेंथ बड़ा होगा टाइम अंडर r cos थीटा y जितना ही कम होगा, थीटा जितना ही कम होगा और टाइम पीरियड जितना ही ज्यादा होगा, तो यहां थीटा जितना ही ज्यादा होगा उतना ही टाइम पीरियड क्या होगा? कम होगा, ऊपर चला जाएगा r tan थीटा, ये क्वांटिटी साइन ना ज्यादा होगा, टाइम पीरियड जितना ही कम होगा, और ये कम जितना होगा cos थीटा टाइम पीरियड ज्यादा होगा। या फिर तो ये रिकॉर्ड में अगर हम कोनिकल पेंडुलम को अगर हम रूट पे ले जाऊं और बाद में की सबसे ज्यादा कितना है cos का साइन का सेम रहेगा, ये हम देखिए क्या होगा, वहां पे एक्सेलरेशन टू कम होता है, वहां टाइम पीरियड ज्यादा होगा। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे यहां पे इन कोनिकल पेंडुलम में मान थीटा ऑफ मास q kg is well ये मीटर में अटैच्ड टू a स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एट एंगल 60 डिग्री बाय फाइंड टाइम पीरियड, टेंशन नहीं, टाइम पीरियड टेंशन कितना आएगा? गो हम जानते हैं फोर्स एक्सेलरेशन साइन थीटा पता कीजिए, स्पीड है ना, एंड c परपेंडिकुलर कितना क्या करना है? एक्सेलरेशन और बेस टेंशन पता कर लो, टेंशन में आपको बता, टेंशन भी आप पता कर लो, ये सब चीज आपको पता करना है। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे क्या? टाइम पीरियड, ये पता कर लेंगे, बाद में आप खुद पता कर सकते हो, ये आपका होमवर्क बन जाएगा। टाइम पीरियड डाउन क्या आएगा? l cos थीटा, टाइम पीरियड लिखेंगे, टाइम पीरियड लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, टाइम पीरियड l कितना है? 1 मीटर डिवाइडेड बाय, है ना, लिखेंगे cos थीटा, cos टाइम लिखना है, डिग्री है कितना होगा, डिग्री cos डिग्री कितना होता है वो आप खुद निकाल लो, 1/2 प्रॉब्लम, ये टाइम पीरियड करते हो कोई 9.8 का पता करना चाहेंगे, टाइम पीरियड कितना r 20 मीटर, ये 9.8 आ जाएगा। सिंपल पेंडुलम हम क्या करते हैं? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना कीजिए 2 पाई क्या है v² g, यहां tan थीटा इज यहां से 0.1 लेस v² 0.1 मीटर का g इज, इसको हम सिंपल पेंडुलम 0.1 के लिए एप्रोक्सीमेशन लगा सेंटीमीटर, v स्पीड सेफली जो जा रहा है क्या लिखा है? 0.1 अगर ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना बताइए क्या? सेफ स्पीड, v सेफ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जा रहा है, 0.1 मीटर, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना, तो नीचे चला जाएगा क्या है? माइनस बाय थीटा पड़ा है स्क्वायर कोनिकल पेंडुलम का r 20 मीटर आ जाएगा सेंटीमीटर, कितना है 2 बाहर आ जाएगा, इससे रिलेटेड पाई बनाएगा, ये 2 into 4 आ रहा है, 2 into 7 ये आ रहा है 1/2 फार्मूला, यानी कि 0 यहाँ आ कितना क्या है? कितने टाइम पीरियड, कांस्टेंट टाइम पीरियड चाहिए आपका, स्पीड को कांस्टेंट बड़ा करेगा, फार्मूला क्या है? tan थीटा, और एग्जैक्ट आंसर लिख सकते हो 0.14 डिवाइडेड बाय 7 बाय जो भी है -0.8 एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0. क्या है? एंगुलर वेलोसिटी बाय या एंगुलर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये एंगुलर वेलोसिटी टाइम प्लस हमने निकाल लिया सेंटीमीटर कितना है? सेंटीमीटर फोर्स निकालना है, सेंटीमीटर फोर्स क्या होगी? 10 आएगा v² बाय थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अगर हम सेंटीमीटर की बात करें, सेंटीमीटर फोर्स आप निकाल लीजिए 2 पाई बाय सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, यहां पर v² बाय सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फिर आप आंसर भी निकाल सकते हो, एक सेंटीमीटर से जोड़ने सारे चीजें हैं, आप खुद कैलकुलेट करो, ये सब आपका होमवर्क है, 0.1 ये सब 0.1 into 10 आप कितना आ रहा है? 1 बनाओ, 1 into 20 1 into 20 लिखेंगे डिवाइडेड बाय, ये इससे डिवाइड होगा 0.2 सेंटीमीटर की 1.2 आ रहा है, 1.2 मैक्सिमम बढ़ाते चलेंगे समय घटेगा, यहां 0 आ जाएगा, और नॉर्मल फोर्स देखिए हमारा आ जाएगा हिसाब से 54 जा, तो नॉर्मल फोर्स 34 जा का मिनिमम वैल्यू अंडर निकालेंगे, तो ये आपका बॉडी रेस्ट में रह सके, गिरे नहीं, मिनिमम की बात, इतना मीटर पर सेकंड, इससे कम है 1 मीटर पे नहीं बढ़ सके, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाए, इससे कम अगर होगा तो अब इसको किलोमीटर होगा पर आवर में आप कन्वर्ट कर स्टेशनरी में रहेगा, रेस्ट में नहीं रहेगा, सीधा धड़ाक से नीचे आ सकता है, इसीलिए मिनिमम की बात 5 into मिनिमम स्पीड की बात किया, मैक्सिमम 5 बात नहीं, कितना आएगा वो आप चेक कर लो, मिनिमम स्पीड है ना, जिससे बॉडी के साथ है स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें क्या स्पीड आएगा? r g, r इज इक्वल टू कितना है? 20 into 10 into
0.5 इंटू 0.4, ठीक है जी, ये कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये कितना आ रहा है म्यू एस, जीरो, म्यू एस का वैल्यू आ रहा है 0.4 इंटू 1/2, कोई दिक्कत नहीं, रूट अंडर निकाल के देखेंगे, ये आएगा 0.2, है ना। तो ये जो आंसर आएगा आप चेक कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है ना। ये आएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर, यह आएगा 54 किलोमीटर पर आवर, और ये आ रहा है 14.7 किलोमीटर पर आवर। आप चेक कर लीजिए आपका आंसर सही है या नहीं सही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड में क्या रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी यूज कर लीजिएगा। ओके, काफी क्वेश्चन इजी था, सेफ स्पीड से मूव कर रहा था, अप एंड डाउन दोनों कहानी में हम लोग देखेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है, एक रोटर है, रोटर के बारे में जानते हैं। रोटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा चीज होता है जो अगर पार्टिकुलर स्पीड से रोटेट करवाया जाए किसी भी चीज को, तो वो दीवार से चिपका हुआ रहेगा, रोटेट करता हुआ रहेगा, बॉडी नीचे गिरेगी भी नहीं, है ना। तो इस फ्लोर को जब रिमूव किया जा रहा है, जब इसको रिमूव किया जाएगा तब तक ये रोटर रोटेट कर चुका होता है किसी पार्टिकुलर स्पीड से, दैट इज इक्वल टू वी, किस स्पीड से, तो हमें निकालना है वी मिनिमम, किस स्पीड से हम इसको रोटेट करवाएंगे कि इसको रिमूव करने के बावजूद ये आदमी गिरेगा नहीं, और ये वाल स्मूथ नहीं है, तो बताइए क्या मिनिमम स्पीड होगा सच दैट द मैन डज नॉट फॉल डाउन। मैन गिर नहीं रहा, बस रोटेट कर रहा है, ये सोचना है। तो जब मैन नहीं गिरेगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ देखिए एक mg फोर्स नीचे काम कर रहा है, ठीक है, mg फोर्स काम कर रहा है, और इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो उसको स्टेशनरी रख रहा है वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए। इट इज फॉर द वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ये क्यों हो रहा है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हो रहा है ना, ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हो रहा है कहानी। अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बॉडी को क्या फील हो रहा होगा, बॉडी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने वाला कौन सा फोर्स होगा, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, दैट इज इक्वल टू mv²/r, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल फोर्स। अब ऑब्जर्वर कौन है, आदमी खुद है ऑब्जर्वर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर खुद काम कर रहा है, खुद एक ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड एट व्हिच फ्लोर में बी रिमूव्ड, क्या मिनिमम स्पीड होगा जिससे फ्लोर को हम रिमूव कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानना होगा, रेडियस ऑफ दिस रोटर इज इक्वल टू 1 मीटर, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 है, कौन सा ऑप्शन सही है, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, नॉर्मल इज इक्वल टू mv², काफी इजी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल में n इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है जी, n इज इक्वल टू क्या है, mv²/r, और फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg म्यू नॉर्मल, फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टेबल है, म्यू एस नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है भाई, mv²/r, यहाँ पे लिखेंगे म्यू एस। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, इस केस में हमें क्या निकालना है, मिनिमम स्पीड निकालनी है। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड विथ विच द बॉडी मूव्स सच दैट, है ना, सच दैट इट डज नॉट फॉल डाउन, ये mg के बराबर हो जाएगा, काफी इजी है। अब m से m कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए v मिनिमम की बात करें तो v मिनिमम कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू rg बाय म्यू एस, ये हमारा आंसर आएगा। देखिए कितना आंसर आ रहा है, rg बाय म्यू एस, सही है। देखिए rg, r का मतलब कितना है 1 मीटर,
सही है। g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी सही है। डिवाइडेड बाय न्यू एस 0.2, इसको रूट अंडर निकालेंगे इसका, तो 0.2 इससे इसे कैंसिल हो जा रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 49 है ना। तो ये कितना आएगा 49 आ रहा है, मतलब 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकेंड से अगर ये रोटर रोटेट करे तो आदमी नहीं गिरेगा। इस बात को याद रखिएगा। मिनिमम की बात क्यों किया, अब ये समझिए मिनिमम की बात क्यों किया। अगर हम मिनिमम की बात नहीं करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, जितना मैक्सिमम बढ़ाते जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और नॉर्मल फोर्स भी क्या होगा उसी के हिसाब से बढ़ते जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए कि बॉडी रेस्ट पे रह सके, गिरे नहीं, मिनिमम की बात होगा। इससे कम बॉडी रेस्ट पे नहीं, उसको बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाए, इससे कम अगर होगा तो बॉडी क्या होगा, स्टेशनरी नहीं रहेगा, रेस्ट पर नहीं रहेगा, सीधा धड़ाक से नीचे आ सकता है। इसीलिए मिनिमम की बात किया है ना, मिनिमम स्पीड की बात किया, मैक्सिमम स्पीड की बात नहीं किया। ओके, मिनिमम स्पीड है ना, जिससे बॉडी रेस्ट पर है, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करे। ओके, चलिए ठीक है। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम है ना, जिसमें बॉब और स्टोन जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिससे थीटा एंगल जो है वर्टिकल से सबटेंड कर रहा है, ये स्ट्रिंग सबटेंड कर रहा है जो रिमेंस कांस्टेंट रहता है, दैट रिमेंस कांस्टेंट ऑलवेज। दिस टाइप ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम, जो हमेशा एक कोन बनाता है। एक कोन बनाने की वजह से इसका नाम कोनिकल पेंडुलम पड़ा है। ओके, यहाँ देखिए टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ओके, तो mg को बैलेंस करने वाला कौन सा कंपोनेंट टेंशन का, और टी साइन थीटा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो टी साइन थीटा दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगर ऑब्जर्वर वहां रख दें बॉब के पास तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाएगा। ओके, तो टी कॉस थीटा को आप देखिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, अभी इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो दोनों का यूज करके अगर मैं 1/2 करूं, 1 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, टेन थीटा आएगा, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ओके, जिससे वी आता है, स्पीड आता है, बॉब का स्पीड आ रहा है, दैट इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा रूट अंडर, है ना। तो यहाँ पे जितना थीटा होगा उतना ही क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा, जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतना ही स्पीड भी होगा। मतलब एक तरह से कहिए स्ट्रिंग का लेंथ जितना होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्पीड भी होगा इस बॉब का। ये कोनिकल पेंडुलम की कहानी है। कोनिकल पेंडुलम, ये जो पेंडुलम है हमेशा एक कोन प्रोड्यूस करेगा, कोन सबटेंड करेगा, पूरे सर्कुलर मोशन को सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करते करते कोन को सबटेंड करता है। दिस टाइप ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। इसमें टेंशन की मैग्नीट्यूड अगर पता करना चाहेंगे तो कितना होगा, टेंशन जो होगा वो क्या है, कितना होगा, तो इसमें रिजल्टेंट देख सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं m इंटू वी स्क्वायर बाय आर होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर रूट अंडर, है ना। ये आ रहा है, क्योंकि कैसे पता करेंगे, स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट अंडर कर देंगे तो टेंशन पता चल जाएगा। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, होमवर्क है आपका। इफ v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, अगर कोई बॉब है जो कोनिकल पेंडुलम में मूव कर रहा है, या स्टोन हो जो मूव कर रहा है कोनिकल पेंडुलम में, इसका स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, मास और यहाँ पर रेडियस भी हमने दे रखा है, और टेन थीटा क्या होगा अगर आर दिया हो तो। ओके, तो इस केस में आपको बताना है टेंशन क्या होगा, व्हाट विल बी द टेंशन इन दिस केस। ये आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क की तरह ले लीजिए। और 1 मीटर रेडियस 1 मीटर है, मास कितना है 0.2 kg। ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
ओके। ओके, क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल ऑफ मास m is suspended from a ceiling through a string of length L. Particle moves in a horizontal circle of radius r. Find its speed and tension in string. ये टाइप का कोनिकल पेंडुलम समझो, ये कोनिकल पेंडुलम का ही क्वेश्चन है। आप समझो कैसे इसको आसानी से बनाएंगे। यहाँ हमने एक बॉब को रखा हुआ है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसका एक्सट्रीम पॉइंट पे यहाँ पे हमने इसको रखा हुआ है। ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे सबटेंडेड है, मूव कर रहा है ना। इस स्ट्रिंग का लेंथ कैपिटल एल है, रेडियस जो है यहाँ से यहाँ स्मॉल आर है। तो ये हाइट कितनी होगी? व्हाट इज द हाइट? हाइट जो होगा वो क्या होगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर। ओके, ये हाइट है। तो पूछा कि स्पीड कितनी होगी। तो हमें पता है कि इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम करता है। अगर यहाँ पे खड़ा कोई ऑब्जर्वर रोड पे खड़ा होकर देखे तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा। और टेंशन का एक कंपोनेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा है। तो टी साइन थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पर? टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टली अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे? टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, एंड टी कॉस थीटा वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होगा? एम जी आ रहा है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? टेंशन इन स्ट्रिंग एंड स्पीड फाइंड करना है। ओके, तो चलिए पहले स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड फाइंड करने के लिए हम दोनों इक्वेशनों को, ये है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, डिवाइड करके देखेंगे 1/2। तो क्या आएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि v कितना होगा? v है आर जी बाई टेन थीटा रूट अंडर, यही हमारा स्पीड आ रहा है। ओके, तो v जो निकाल रहे हैं वो क्या r का r ही है, r लिखेंगे। v का वैल्यू क्या लिखेंगे? r g टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? r, और बेस क्या है? बेस क्या है? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका ये जो क्वांटिटी है 1/2, इसका 1/2 है ना। और इसके अंदर रूट अंडर लिखेंगे तभी तो ये आंसर आएगा। ये कितना है? आर बाहर आ जाएगा, जी अंदर में रह जाएगा, है ना। और ये रूट अंडर में लिखेंगे तो कितना आएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड 1/4, ये आंसर आएगा। ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग काफी इजी वे में आप निकाल सकते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना हो तो T इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा। ठीक है, एम जी कॉस थीटा कितना है? बेस बाई बेस कितना है? ये क्वांटिटी लिखो आप। बेस इज इक्वल टू लिखो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 1/2। ये हो गया कितना? बेस बाई, ये कितना आएगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना, दैट इज इक्वल टू एल। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। एमजीएल इतना आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। टेंशन आ गया, टेंशन आ रहा है, स्पीड आ रहा है, दोनों हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया। ओके, ओके, कोनिकल पेंडुलम के बारे में हमने इतना सारा चीज पढ़ा, लेकिन उसका यूज नहीं पढ़ा। कोनिकल पेंडुलम का यूज क्या होता है? इट इज यूज टू फाइंड द टाइम पीरियड। इसका क्या यूज होता है? टाइम पता करने के लिए, टू फाइंड टाइम। इसका क्या यूज होता है भाई? इसका यूज होता है टाइम पता करने में। अगर टाइम पता करने में होता है, इसकी टाइम पीरियड होगी क्या? टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करते हैं? स्मॉल टाइम पीरियड, स्मॉल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यहाँ पे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मारने में कितना टाइम लग रहा है, कम से कम कितना टाइम लग रहा है, उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। वो हमको निकालना है ना। टाइम पीरियड, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में डिफरेंस क्या है कि सिंपल पेंडुलम में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन कोनिकल पेंडुलम में जो भी बॉडी रोटेट करेगी, हॉरिजॉन्टल सर्किल में जो मूव करता रहेगा, हॉरिजॉन्टल सर्किल में जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट स्पीड होगी। ओके, ओके, तो कोनिकल पेंडुलम में
क्या कांस्टेंट होगा? स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। सिंपल पेंडुलम में स्पीड कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन कोनिकल पेंडुलम में स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगी। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, टोटल टाइम कितना लग रहा है, दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड अगर निकालना चाहेंगे, दैट इज इक्वल टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 2 पाई r और डिवाइडेड बाय v स्पीड। r भी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। तो उस केस में हम अगर टाइम पीरियड निकालना चाहेंगे तो टाइम पीरियड जो निकालेंगे 2 पाई r बाय v, वो क्या होगा? तो v जो हम लोग निकालते थे 2 पाई r, v कितना है? v इक्वल टू आर जी टेन थीटा निकालते थे ना जी। v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ रहा है? 2 पाई रूट अंडर r बाय जी टेन थीटा। देख लीजिए, ओके। 2 पाई ऊपर चला जाएगा r जी टेन थीटा, ऊपर जाते हैं साइन इंटू कॉस, r कॉस थीटा, है ना। r कॉस थीटा या फिर l के टर्म में अगर हम लें तो कितना होगा? कॉस थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना आएगा, है ना। तो देखेंगे इस टर्म में, देखिए 2 पाई r बाई जी टेन थीटा क्या है? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो क्या आएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो बेस कितना आएगा वो भी हम जानते हैं, है ना। टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है? r, और बेस कितना है? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर। ये भी हम समझ सकते हैं। इस पे भी हम लोग कहानी समझ सकते हैं कि हाइट जो है, ये हाइट अगर दिया हुआ है तो हम इजी वे में क्या कर सकते हैं? टाइम पीरियड पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं तो ऐसा समझिए 2 पाई, इसके बाद लिखेंगे r cos थीटा डिवाइडेड बाय g sin थीटा, ठीक है। ये भी टाइम पीरियड, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम पीरियड एक कोनिकल पेंडुलम का आता है। ये टाइम पीरियड है ये किसका है? कोनिकल पेंडुलम का है। सिंपल पेंडुलम का क्या आता था? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना आता था? 2 पाई l बाय जी, 2 पाई l बाय जी आता था, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंपल पेंडुलम के लिए अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो क्या होगा? क्या ये होगा? तो थीटा इज इक्वल टू कितना मानना पड़ेगा? थीटा इज इक्वल टू कितना मानेंगे? तो वो एक अलग कहानी है, वो हमें नहीं पढ़ना है ना। सिंपल पेंडुलम का 2 पाई l बाय जी आता है और कोनिकल पेंडुलम का r cos थीटा बाय g sin थीटा टाइम पीरियड आएगा, ओके। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे, ओके। यहां देखो कि अगर हमें डिफिनिट टाइम पीरियड, कांस्टेंट टाइम पीरियड चाहिए तो स्पीड को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, रेडियस को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 पाई बाय ओमेगा, ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी कहो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, है ना। ये एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय टाइम पीरियड, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे, जानेंगे। और ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पर 2 पाई तो है ही, ओमेगा क्या है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, भी आएगा, ओके। ओके, ये देखिए कोनिकल पेंडुलम है ना। कोनिकल पेंडुलम के बारे में हमें स्टडी करना है। तो इसमें कौन बनाता है? कोनिकल पेंडुलम क्या सबटेंड करता है, कौन सबटेंड करता है? इसमें हमें टाइम पीरियड निकालना है। पेंडुलम है तो टाइम पीरियड निकालना है भाई। तो टाइम पीरियड t, टेंशन नहीं है, टाइम पीरियड समझेंगे। t इज इक्वल टू 2 पाई r बाय v, 2 पाई r rg बाय tan थीटा, ये टाइम पीरियड है ना। इस तरह से लिखा है r cos थीटा डिवाइडेड बाय g sin थीटा। r क्या है? r क्या है भाई? r इज इक्वल टू n sin थीटा। l cos थीटा हाइट है और l sin थीटा क्या आ रहा है? स्मॉल r। हमने यहाँ लिखा है l sin थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r इनटू cos थीटा g sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। तो कोनिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे,
कॉस ऑफ द एंगल पे, इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ द एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जितना स्ट्रिंग का लेंथ बड़ा होगा टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। कॉस थीटा जितना ही कम होगा, थीटा जितना ही कम होगा टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। थीटा जितना ही ज्यादा होगा उतना ही टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड उतना ही कम होगा, और ये कम जितना होगा उतना ही टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो ये इसी सिंपल कॉनिकल पेंडुलम को अगर मैं मून पे ले जाऊं और बाद बाकी सब सेम रखूं, एल कॉस थीटा सबका सब सेम रखूं, तो क्या होगा, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू कम होता है तो वहां टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। इन ए कॉनिकल पेंडुलम ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is well attached to with a string of length 1 meter at angle 60 degree with vertical. Find time period, टेंशन नहीं, टाइम पीरियड, सेंटीमीटर, फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड पता कीजिए, है ना। सी थर्ड में आप क्या करना है, एक्सेलरेशन, टेंशन ही पता कर लो, टेंशन ही मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन भी आप पता कर लो, है ना। ये सब चीज आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे क्या, टाइम पीरियड, ये पता कर लेंगे, बाद में आप खुद पता कर सकते हो, वो आपका होमवर्क बन जाएगा। टाइम पीरियड क्या आएगा, एल कॉस थीटा, तो टाइम पीरियड लिखेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, टाइम पीरियड 2 पाई एल, एल कितना है 1 मीटर लिखेंगे। कॉस थीटा, कॉस ऑफ द एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो 60 कॉस 60 कितना होता है 1/2 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है जी, तो ये 9.8 आ जा रहा है। यहां हम क्या करते हैं, यहां पर 0.1 लेंथ ले लेते हैं ना, 0.1 मीटर का लेंथ ले लेते हैं, 0.1 का ले लेते हैं, मतलब 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां पे 0.1 अगर ले लेते हैं, अब बताइए क्या होगा। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जा रहा है, 0.1 है तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 नीचे चला जाएगा, है ना। तो नीचे चला जाएगा, ये क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए हुए हैं, है ना। तो 2 नीचे आ जाएगा, 4 ये कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई बाय ये 2 इंटू 49 आ रहा है, 2 इंटू 7, इस तरह का कुछ फॉर्मूला आ रहा है। ये आ रहा है कितना पाई बाय 7, ये आपका टाइम पीरियड है। अगर इसको और एग्जैक्ट निकालना चाहेंगे 3.14 डिवाइडेड बाय 7 जो भी आएगा वो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, 0.4 ऐसा करके हम लोग निकालते चले जाएंगे। अब इसमें टाइम पीरियड हमने निकाल लिया। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, तो वो आएगा mv² बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स आप निकाल लीजिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये v² बाय r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर आप टेंशन भी निकाल सकते हो, A to Z, उसके बाद जितने सारी चीजें हैं आप खुद कैलकुलेट करो, ये सब आपका होमवर्क है, 2, 3, 4 ये सब आपके होमवर्क है ना, आप खुद इसको बनाओ, सॉल्व करो। ओके।